अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मोड। तो डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मोड क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मोड। यानी डेटा के फ्लो की डायरेक्शन, उसकी सिमत कि किस तरफ डेटा ने ट्रांसमिट होना है, सेंडर से रिसीवर की तरफ, मीन्स रिसीवर बी है तो सेंडर ए से रिसीवर की तरफ, और या फिर सेंडर से रिसीवर की तरफ और फिर रिस्पांस के तौर पे रिसीवर से सेंडर की तरफ। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास, या पहली जो टाइप है वो सिंप्लेक्स मोड है। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है, कोई उसका रिवर्स नहीं है। रिसीवर से डेटा सेंडर की तरफ आ ही नहीं सकता। तो टर्मिनल कैन ओनली सेंड डेटा एंड कैन नॉट रिसीव इट, और इट कैन ओनली रिसीव डेटा बट कैन नॉट सेंड इट। तो देखें इसके एग्जांपल्स में क्या होता है। रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो टीवी की जो ट्रांसमिशन होती है, तो इसमें आप देखें भाई, जो ट्रांसमिशन आ रही होती है, आपने रेडियो लगाया हुआ है, ऑन किए हुए, या टीवी आप देख रहे हैं, तो उसमें वो जो टीवी या रेडियो स्टेशन है, वहाँ से नशरियात आपकी तरफ आ रही होगी। आगे से आप तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इधर से यानी टीवी या रेडियो स्टेशन की तरफ तो कुछ आप नहीं सेंड कर रहे होते। तो ये प्योर सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर। भेज रहे हैं प्रिंटर की तरफ, तो वो भी कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जा रहे हैं डेटा, प्रिंटर से कंप्यूटर की तरफ नहीं आ रहा। इसी तरह कीबोर्ड टू कंप्यूटर, कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो वो डेटा जा रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ तो कभी नहीं आता। तो इसलिए ये तीन जो इसकी एग्जांपल हैं। अब देखें यहाँ पे इस छोटी डायग्राम के ज़रिए भी आपको डिस्क्राइब किया गया कि डेटा सिर्फ ए से बी की तरफ जा सकता है। नंबर 2 देखें, हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड, डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शंस बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। दोनों डायरेक्शन में डेटा जा सकता है और आ सकता है, लेकिन एक वक्त में एक तरफ, या तो वो जा रहा होगा और या फिर आ रहा होगा, दोनों काम एक वक्त में नहीं होंगे। द डायरेक्शन चेंजिंग वेट्स टाइम एंड स्लोज डाउन द ट्रांसमिशन रेट। इसका एक ड्रॉबैक है, एक मतलब नुकसान है, एक डिसएडवांटेज है कि पहले डेटा ए से बी की तरफ भेजा जाता है, उसके बाद फिर वो डायरेक्शन रिवर्स की जाती है और फिर बी से ए की तरफ भेजा जाता है। तो इस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है और इनएफिशिएंसी आती है, डेटा की ट्रांसमिशन स्लो हो जाती है। कम्युनिकेशन ऑफ एन इंटरनेट ब्राउज़र विद ए वेब सर्वर। तो जैसे आप कोई ब्राउज़र आपने खोला हुआ है, मिसाल तौर पे गूगल क्रोम वगैरह, वहाँ पे आप कोई एड्रेस टाइप करते हैं, मसलन google.com, तो अब वो जो एड्रेस है ना, वो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आगे उस गूगल के सर्वर पे जाएगा, और गूगल का जो सर्वर है वो थोड़ी देर के बाद एक पेज उसके जवाब में उसी नेटवर्क के थ्रू आपके ब्राउज़र की स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो यानी पहले जो है वो एड्रेस सेंड किया गया ना, http www.google.com, तो ये नहीं हुआ भाई आप जैसे ही इधर से एड्रेस अभी जा रहा है तो दरमियान में आधे में जो है उधर से पेज आ जाए, बल्कि एड्रेस उधर जाएगा पहले और उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स होगी और फिर आपके पास पेज आएगा सामने। तो यानी एट ए टाइम एक साइड की ट्रांसमिशन हो रही है। इसी तरह फैक्स मशीन की एग्जांपल है यहाँ पे। दो फैक्स मशीन्स, एक साइड से आप फैक्स भेज रहे हैं तो उसी वक्त दूसरी साइड से नहीं आ सकता। फैक्स जब दूसरी तरफ रिसीव हो जाएगा, आपके वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि वो दूसरी साइड पे जो फैक्स है वहाँ से फिर जब उसके रिस्पांस के तौर पे फैक्स किया जाएगा तो वो आप रिसीव करेंगे। इसी तरह वॉइस कम्युनिकेशन ऑन वॉकी टॉकी वगैरह होता है, जैसे ये ट्रैफिक सार्जेंट्स के पास भी होता है।
तो एक वक्त में जो है ना इनमें भी एक साइड से ट्रांसमिशन की जा सकती है। वो एक साइड से आमतौर पे बोलने वाला अपनी बात जब ख़त्म करता है तो आखिर में वो ओवर कहता है। तो इसका मतलब ये होता है भाई अब इसने अपनी बात कर ली है तो आगे से जो रिसीवर है वो अपनी बात कर सकता है। तो ये अपनी बात ख़त्म करके तो ओवर कहता है और एक बटन प्रेस कर देता है उस सेट के ऊपर। तो अब डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब ये बात नहीं कर सकता बल्कि दूसरी साइड वाला कर सकता है। तो ये इसकी भी एक डायग्राम दी गई है। ये आप देखें ए से बी की तरफ ट्रांसमिशन हो रही है और बी से ए की तरफ हो रही है, लेकिन इसमें एक वक्त में ये दोनों ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। नंबर 3 है, इधर वो बाय मिस्टेक 1 इधर आ गया, ये नंबर 3 जो मोड है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? इन फुल डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक वक्त में, तो दोनों डायरेक्शन में डेटा जा सकता है एक ही वक्त में। यानी एक साइड से ए से बी की तरफ आ रहा होगा तो बिल्कुल उसी टाइम जो है वो बी से ए की तरफ भी जा सकता है। तो ये डायग्राम में भी शो किया गया। तो फुल डुप्लेक्स मोड जो है ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें चेंजिंग डायरेक्शंस का कोई मसला नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल इसमें क्या आती हैं? टेलीफोन कम्युनिकेशन है, ये आपका आम जो फ़ोन है, इसके अलावा मोबाइल सेट, तो मोबाइल कम्युनिकेशन, तो एक साइड से आप बात कर रहे होते हैं तो आगे सुनने वाले पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो दरमियान में भी आपकी बात काट करके बोल सकता है। तो फिर इसके अलावा रियल टाइम ऑनलाइन चैट है, मिसाल तौर पे आप वो मैसेजेस भेज रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तो इधर से एक मैसेज आप भेज रहे होते हैं, जा रहा होता है, तो उसके दरमियान में एक और मैसेज आ जाता है आगे से। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखें सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है। देखें इन डिजिटल ट्रांसमिशन, बल्कि पहले पैरेलल की बात करते हैं। In digital transmission, the simultaneous transmission of related bits of data in two or more separate path is called parallel transmission. डिजिटल ट्रांसमिशन में अगर इस तरह किया जा रहा हो कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा बिट्स एक साथ भेजे जा रहे हों, एक से ज़्यादा पाथ्स के ऊपर, रस्तों के ऊपर, चैनल्स के ऊपर या वायर्स वगैरह के ऊपर, तो इसको आप क्या कहेंगे? पैरेलल ट्रांसमिशन। डेटा कम्युनिकेशन विद इन ए कंप्यूटर इज़ पैरेलल। कंप्यूटर के अंदर जितनी ट्रांसमिशन होती है एक पार्ट से दूसरे की तरफ, एक कंपोनेंट से दूसरे की तरफ, तो वो पैरेलल ही होती है। ए कंप्यूटर हैविंग 32 बिट वर्ड कैन ट्रांसमिट 32 बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर अगर है तो वो 32 बिट उसका वर्ड है, तो 32 बिट्स डेटा के एक वक्त में मिसाल के तौर पे मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जा रहे होंगे, और इसी तरह इसका रिवर्स भी हो सकता है। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है? डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बिट एट ए टाइम। एक बिट के बाद दूसरा बिट ट्रांसमिट होगा, तो एक से ज़्यादा बिट्स एक वक्त में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। ये नीचे आप इस पिक्चर में देखें कि सीरियल ट्रांसमिशन में ये देखें एक एक बिट शो किया जा रहा है वन आफ्टर अनदर, और नीचे आप देखें तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन है, एक से ज़्यादा बिट्स, इस केस में 4 बिट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, एक वक्त में ट्रेवल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर ये चैनल्स या रास्ते या पाथ्स भी जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखाए गए हैं जो एडाप्टर्स या पोर्ट्स होती हैं। पैरेलल पोर्ट मिसाल के तौर पे ये आपको पैरेलल एडाप्टर दिखाया जा रहा है, और कंप्यूटर के बैक पे आमतौर पे ये सॉकेट्स या पोर्ट्स इस तरह की होती हैं जहाँ पे मिसाल तौर पे आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये आप देखें कि ये 25 पिन का 25 पिन का एक एडाप्टर होता है, और उधर कंप्यूटर के बैक पे जो पोर्ट होती है वो भी 25 पिन की होती है। तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए होती है। पैरेलल के साथ आप देखें कि सीरियल एडाप्टर यहाँ पे दिखाया गया।
तो सीरियल जो अडाप्टर है या सीरियल पोर्ट, उसके अंदर 9 पिन्स होती हैं और वो ज़रा छोटे साइज़ का होता है। तो जो डिवाइसेस ये यूज़ कर या सीरियल डिवाइसेस कहते हैं, मतलब जिन डिवाइसेस के ऊपर पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ होती है पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ होती है और वो पैरेलल पोर्ट्स वगैरह केबल वगैरह यूज़ करती हैं, तो वो पैरेलल डिवाइसेस हैं। एंड scanners are parallel devices, while a mouse and a keyboard are the examples of serial devices. तो पैरेलल पोर्ट्स, जिन पोर्ट्स के ऊपर पैरेलल डिवाइसेस अटैच की जाती हैं उनको हम LPT1 LPT2 वगैरह कहते हैं, एक नाम देते हैं ख़ास, यानी लाइन प्रिंटर पोर्ट 1, लाइन प्रिंटर पोर्ट 2 वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो अडाप्टर हैं वो जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको हम कॉम पोर्ट्स कहते हैं, यानी कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3 एटसेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कि एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो ये बेसिकली सीरियल टाइप की आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं, यानी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को आगे फिर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले देखें एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप देखें, डेटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर करके डेटा ट्रांसमिट होता है। कैरेक्टर का मतलब ये है भी 8 बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट होगा और टाइम इंटरवल्स बिटवीन 2 कैरेक्टर्स इज नॉट फिक्स्ड। एक कैरेक्टर ट्रांसमिट हो गया, कैरेक्टर से मुराद क्या है, कोई एक अल्फ़ाबेट, कोई एक डिजिट या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर वो ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद फिर दूसरे ने अभी होना है। तो दरमियान में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ गैप होगा। तो टाइम इंटरवल का मतलब ये अभी वक्त का एक वक्फा दरमियान में होगा, तो वो कोई फिक्स नहीं होगा, कभी वो कम टाइम लग रहा होगा, कभी ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल्स, तो वो मतलब कैरेक्टर्स जो हैं इंटरवल्स पे ट्रांसमिट होंगे। मतलब ये कि एक कैरेक्टर मिसाल तौर पे अभी ट्रांसमिट हुआ है तो दूसरा कैरेक्टर हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद हो, या हो सकता है 3 सेकंड के बाद हो, एटसेट्रा। इसी तरह देखें कि टाइम इंटरवल बिटवीन बिट्स विद इन ए कैरेक्टर इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन बिट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम होता है, यानी 8 बिट होते हैं ना एक कैरेक्टर में या एक बाइट में, तो वो 2 बाइट्स का दरमियानी जो टाइम है वो तो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 बिट्स के दरमियानी टाइम जो है वो इस तरह चेंज नहीं हो सकता, वो एक जैसा होगा। ईच कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड विद सम एडिशनल बिट, हर जो कैरेक्टर है उसके साथ कुछ इजाफी बिट्स भी ट्रांसमिट किए जाते हैं। कौन कौन से? स्टार्ट और स्टॉप बिट्स इंडिकेट करते हैं बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए कैरेक्टर, कि कहाँ से 8 बिट का कैरेक्टर अभी स्टार्ट हुआ और कहाँ उसने एंड होना है। तो स्टार्ट बिट रखा जाता है और सेंड किया जाता है, और उसका मतलब ये होता है भी अभी इसके बाद जो है वो डेटा के बिट्स आएंगे। द पैरिटी बिट इज़ यूज टू चेक एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो एक और बिट होता है जिसे पैरिटी बिट कहते हैं, तो वो भी साथ भेजा जाता है वो एरर चेकिंग के लिए। तो ये पैरिटी की अलग डिटेल है बहुत सारी, तो उसका मिसाल के तौर पे ये इस तरह पैरिटी बिट को इंडिकेट किया जाता है कि मसलन हम अगर ये सपोज कर लें भाई जो हम कैरेक्टर भेजने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए, तो हम साथ पैरिटी बिट मसलन 1 को भेज देंगे। तो आगे पे रिसीवर जो है वो उसको जब 1 मिलेगा तो वो समझ लेगा भाई ये जो मेरी तरफ ये आने वाला कैरेक्टर है इसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड होने चाहिए। अगर वो ऑड उसे नहीं मिलते तो वो समझ लेता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो फिर उस कैरेक्टर को रिसीव नहीं करता और सेंडर को मैसेज भेजता है कि वो दोबारा भेजे।
तो इसी तरह इवन पैरिटी का सिस्टम भी हो सकता है। अगर इवन पैरिटी का सिस्टम है तो फिर एक मिसाल है भाई, साथ एक एडिशनल बिट जो है 0 अटैच कर दिया जाएगा डेटा बिट्स के साथ, तो रिसीवर ये समझ लेगा भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होनी चाहिए। तो अगर वो इवन नहीं होती तो फिर अगेन वो ये समझ लेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा और दोबारा फिर कैरेक्टर जो है वो सेंडर को भेजना पड़ेगा। When no data is sent, the communication channel is idle and the state is called a space state and indicated by 1। तो जब कोई डेटा नहीं भेजा जा रहा होता तो उस वक्त वो आइडल स्टेट होती है, यानी उस चैनल की या उस मीडिया की जिसके ऊपर डेटा भेजने हैं हमने, तो उसको हम स्पेस स्टेट कहते हैं और उसको इंडिकेट किया जाता है 1 से। Asynchronous transmission is slow because additional bits with each character is being transmitted। तो ये एक स्लो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसके साथ असल जो डेटा है यानी कैरेक्टर है उसके साथ कई इजाफी बिट्स हम भेज रहे हैं। ये हम नीचे देखेंगे, इसमें डायग्राम में आपको शो किया गया कि ये जो हमारा डेटा है ये जब ट्रांसमिट होना शुरू होता है तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट बिट ट्रांसमिट होगा, उसके बाद हमारा 8 बिट का कैरेक्टर आएगा, फिर पैरिटी बिट होगा और उसके बाद आखिर में जो है वो स्टॉप बिट होगा। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन उधर यूज़ की जाती है कि जिधर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हमने डेटा ना भेजना हो। मिसाल तौर पे माउस से कंप्यूटर की तरफ या कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ भेज रहे हैं तो वो फिर वहाँ पे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हम यूज़ कर सकते हैं। Synchronous transmission है नंबर 2। This type of transmission uses a clock to control the transmitted। इसमें कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें ब्लॉक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट होते हैं और एक टाइमिंग सिग्नल, मतलब साथ एक टाइम रखा जाता है कि स्पेसिफिक टाइम पे एक ब्लॉक ने एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसमिट होना है। तो यानी जिस वक्त डेटा को हम भेज रहे होते हैं तो उस वक्त सेंडर सेंड करने के लिए रेडी हो और रिसीवर रिसीव करने के लिए रेडी हो, तो दोनों की टाइमिंग जो है वो मैच करनी चाहिए। तो देखें, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एज ईच ब्लॉक हैज ए स्टार्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड हेडर एंड एन एंडिंग कैरेक्टर कॉल्ड फुटर। तो ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसमिट होता है एक वक्त में और हर ब्लॉक के स्टार्ट में कुछ डेटा बिट्स होते हैं जिन्हें हेडर कहते हैं और इसी तरह एंड पे जो है वो कुछ बिट्स होते हैं जिन्हें हम फुटर कहते हैं। There is one header and footer for a block of characters, therefore the number of extra bits are less as compared to asynchronous transmission and hence it is a fast mode of transmission। अगर इसका asynchronous transmission से मुकाबला किया जाए तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एडिशनल या इजाफी बिट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं के साथ हमने कम अज़ कम भी, अब जैसे देखें कि एक स्टार्ट था, एक एंड था, स्टॉप बिट था और एक पैरिटी बिट था, तो अगर हर कैरेक्टर के साथ 3 बिट हमें एडिशनल भेजते हैं पढ़ रहे हैं हर 8 बिट के साथ, तो वो बहुत ही बड़ी तादाद में इजाफी बिट हो जाएंगे। लेकिन सिंक्रोनस में ये भाई अब हमारे डेटा बिट्स हैं वो एक बात तो ये है भाई इसमें ये पूरा ब्लॉक हम भेज सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम 8 बिट ही भेजें, इसमें तो हम 32 बिट 64 बिट इसी तरह 128 बिट, मतलब इससे भी ज़्यादा हम एक वक्त में भेज सकते हैं। तो हर इतने बड़े ब्लॉक के साथ सिर्फ चंद एक बिट्स होंगे जो एज ए हेडर यूज़ हो रहे होंगे और फ्यू बिट्स एज ए फुटर यूज़ हो रहे होंगे, तो इस वजह से इसमें एडिशनल बिट्स जो जा रहे होते हैं वो कम होते हैं और इसी वजह से ये फास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट आप देखें बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन मीडियम टू कैरी डेटा। किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की जो कैपेसिटी है कि वो कितना डेटा एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, तो इसको आप बैंडविड्थ कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैव डिफरेंट बैंडविड्थ्स। टेलीफोन लाइंस कैन कैरी डेटा एट ए मैक्सिमम रेट ऑफ 4000 बाइट्स पर सेकेंड। तो
जब हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है भाई हम उसके लिए कौन सी केबल या वायर यूज़ करेंगे। तो उसकी कैपेसिटी भी इतनी है कि वो इतना डेटा लेके जा सकती है। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है भाई हम कोई भी किसी किस्म का मीडिया या किसी किस्म की केबल भी उठा के तो उसमें जितने मर्जी हम बाइट्स ट्रांसमिट करना शुरू कर दें। हर एक की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम टू कैरी डेटा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो वो तो मीडिया के लिहाज से बात हो रही थी बैंडविड्थ की, कि हर किस्म की मीडिया की अलग एक बैंडविड्थ होती है। लेकिन हम अपने लिहाज से अगर देख रहे हों कि हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हम जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो कितनी बैंडविड्थ चाहिए, तो इसको आप क्या कहते हैं? बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। तो दोनों में आपने डिफरेंस माइंड में रखना है कि बैंडविड्थ तो मीडिया के लिहाज से बात की जा रही थी कि कौन कौन सी कितनी कितनी कैपेसिटी के मीडियाज़ हैं, जबकि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जब हम भेजना चाह रहे होते हैं डेटा तो उस वक्त जो हमारी ज़रूरत होती है कि कितनी बैंडविड्थ का मीडिया हमें चाहिए, तो इसको आप कहते हैं बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। तो various types of data can be transmitted in digital form through a communication medium. Each type of data sends a minimum data transfer rate. This is called a bandwidth requirement. हर किस्म का जो डेटा है, यानी डेटा की किस्म या टाइप के लिहाज से हम देखते हैं भी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट अलग बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हो सकती है हर किस्म के डेटा की टाइप के लिए। For example, bandwidth requirement for human voice is between 5000 to 20,000 bps. ये स्मॉल में जो bps दिया होता है, तो स्मॉल b का मतलब ये होता है बिट्स पर सेकंड। तो ह्यूमन वॉइस को एक सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 5000 से लेकर 20,000 बिट्स यानी 5000 to 20,000 बिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है हमारी। इससे कम या बहुत ज़्यादा पे हम भेजेंगे तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी उस वॉइस के अंदर। द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर गुड क्वालिटी म्यूजिक इज़ फ्रॉम 10,000 to 40,000 bps। गुड क्वालिटी म्यूजिक के लिए जो है वो ये रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू ट्रांसमिट फुल कलर वीडियो इज़ फ्रॉम 2 to 10 million बाइट्स पर सेकंड। तो ये देखें अब ये बी कैपिटल लिखा हुआ है, तो बी इसका मतलब क्या है? बाइट्स पर सेकंड। तो गुड क्वालिटी जो फुल कलर वीडियो है उसको आप एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 to 10 million बाइट्स है पर सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड। तो बेसबैंड ब्रॉडबैंड जो है ये टर्म हैं, दो इस्तिलाहें हैं डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। होता है कि बेसबैंड में डिजिटल डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसको आप बेसबैंड ट्रांसमिशन कहते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेसबैंड सिग्नल्स। It is a communication technique in which digital signals are placed onto the transmission line without change in modulation. It transmits up to couple of miles and does not require the complex modems. Typical token ring and Ethernet use baseband signal. तो ये कि बेसबैंड में कंप्यूटर से हम डिजिटल सिग्नल दूसरी तरफ भेज रहे होते हैं विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे होते, प्योर डिजिटल डेटा जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। और इसकी एग्जांपल्स में यहाँ पे जैसे ये बताया गया कि ईथरनेट और जो टोकन रिंग हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स हमने देखी थी, तो ये उनके अंदर भी डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। ब्रॉडबैंड जो है ये क्या है? इज़ ए टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस simultaneously by modulating each signal onto a different frequency. ब्रॉडबैंड जो है इसमें हम क्या करते हैं कि अगर बहुत बड़ी तादाद में डेटा हमने भेजना है और जैसे कि ये वॉइस है या वीडियो है और फिर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? हम
डिजिटल नहीं बल्कि उसको कन्वर्ट करेंगे एनालॉग में, और फिर रिसीवर साइड पे फिर दोबारा हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो और हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल्स हैं उनको से यानी मुख्तलिफ तरह का जो डेटा होता है उनकी फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ रख के हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ जो जिनकी मदद से डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल तौर पे FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। तो FDM की मदद से हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ का जो डेटा होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, उन्हें एक ही वक्त में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं सेम मीडिया के ऊपर। तो उसमें कुछ टेक्निक्स इस तरह की होती हैं कि वो सिग्नल्स फिर मिक्स नहीं होने पाते। तो बहरहाल ये एक मेन बात आप माइंड में रखें कि आमतौर पे बेस बैंड की जो इस्तेलाह है वो प्योर डिजिटल डेटा के लिए यूज़ की जाती है, और ब्रॉड बैंड की जो टर्म है ये एनालॉग टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ की जाती है। तो बेस बैंड जो डेटा है वो कम फासले तक उसको हम भेज सकते हैं, जबकि ब्रॉड बैंड बहुत बड़ी तादाद में डेटा को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ।